अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का वो है बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर पोप। लेट्स स्टार्ट। अलेक्जेंडर पोप ये पैदा हुए थे 1688 में और इनकी डेथ हुई थी 1744 में। इन्हें कहा गया है कि ही वॉज अ पोइट ऑफ अ ग्रेट नेशन। इनको डिफरेंट टाइटल्स दिए गए, डिफरेंट इनको तमगे दिए गए एज अ नेम। इन्हें कहा गया है कि ये पोइट ऑफ ग्रेट नेशन भी हैं, ये मास्टर ऑफ सेटायर भी हैं, मास्टर ऑफ डायरेक्टिक वर्स भी हैं। इनको ये 3 नाम दिए गए थे। इसके बाद है कि जो पोप है ही वॉज फिज़िकली डिफॉर्म्ड। वो थोड़ा फिज़िकली डिफॉर्म था और बीमार था। ही वॉज सिकली ड्वार्फिश। जो इनकी कमर जो होती है छोटी होती है, मतलब कि मुड़ी हुई होती है। उनका कद बहुत छोटा होता है, जैसे हम उनको कुबड़ा भी कहते हैं। तो वो थे अलेक्जेंडर पोप। इसके बाद अगर हम बात करें इनके रिलीजन की तो ही वॉज कैथोलिक। वो कैथोलिक थे। और इसके बाद है कि इन्होंने बहुत ही कम एजुकेशन को हासिल किया था, क्योंकि इनकी जो हेल्थ थी, जो इनकी सेहत थी वो ठीक नहीं थी। बीमारी की वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सके। कहा गया है कि जो जॉन ड्राइडन है हमारे पास, वो इनके मास्टर हैं। ये कहा गया है जॉन ड्राइडन की राइटिंग को पढ़ के, उनके वर्क्स को पढ़ के, कि इनकी राइटिंग पे जो ड्राइडन है उसका इन्फ्लुएंस है। वो उसे जो पॉप है वो अलेक्जेंडर जॉन ड्राइडन से इन्फ्लुएंस भी है और उसको मास्टर भी कहा गया है कि ये मास्टर है अलेक्जेंडर पोप का। इसके बाद है कि जो उसके वर्क्स हैं ना अलेक्जेंडर पोप के, वो दिखाए गए हैं कि वो डिपेंड करते हैं बॉलियू पे। जो फ्रेंच पोइट है और जो क्रिटिक है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद कहा गया है कि जब अलेक्जेंडर पोप की एज 16 थी, व्हेन ही वाज 16 ईयर्स ओल्ड, ही स्टार्टिंग टू राइट पेस्टोरल्स। उसने पेस्टोरल्स लिखना स्टार्ट कर दिए थे एट द एज ऑफ 16। और अगर हम बात करें कि इसकी रीज़न ऑफ फेम या उसके फेमस होने की जो वजह है वो ये है कि जो इसका एक वर्क था एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये इसका वो वर्क था जिसने इसको जो इसको मंजर आम पे लेके आया था, जिसने इसको फेम दिया था या फिर इसको मशहूर किया था। इसके बाद है कि इसने बहुत से वर्क लिखे हैं, जिनमें एक जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो रेप ऑफ द लॉक भी है। शायद आपने पढ़ा होगा इसको कहीं पे। ये एक एपिक है और ये लिखी गई थी 1712 में। ये भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्क है। इसके बाद कहा गया है कि हमारे पास एक राइटर है जिसका नेम है वोल्टेयर। वोल्टेयर जो है वो एक पोइट भी है और एक क्रिटिक्स भी है। उसने कहा है जॉन अलेक्जेंडर पोप को कि द बेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड एंड एट प्रेजेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। मतलब कि इंग्लैंड का बेस्ट पोइट है और जो इस वक्त मौजूद हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट, उस टाइम पे वर्ल्ड का भी एक बेस्ट पोइट है। इसके बाद है कि जो अलेक्जेंडर पोप है ही वर्कड ऑन ट्रांसलेशन ऑफ हुमर। इसने ट्रांसलेशन ऑफ हुमर भी काम किया है। और इसके बाद है कि ही बॉट अ विला एट ट्विंकनहैम थेम्स पे। उसने एक विला भी ख़रीदा था, लिया था। इसके बाद है कि ही वॉज लॉयर फ्रेंड ऑफ मार्था ब्लाउंट। मार्था ब्लाउंट का ये एक लॉयर फ्रेंड था। और इसके बाद है कि जब वो थेम्स पे था एट ट्विंकनहैम, ही रोट मोरल एपिस्टल्स। उसने मोरल एपिस्टल्स भी लिखी थी। कहा गया है कि अपनी इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी या फिर जो इसकी बीमारी थी उसको लेके जो उस टाइम के उस एज के जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, उन्होंने इसका मतलब बहुत मजाक उड़ाया था और उसको मतलब वो लोग बातें करते थे, तंज करते थे इसके ऊपर। तो उन सब बातों का उसने बदला लिया है अपनी पोइट्री में। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ अपॉन ऑल हिज क्रिटिक्स इन एक वर्क है डनसेड। उसमें इसने तमाम जो बातें हैं, तमाम जो लोग हैं, उनसे अपना बदला लिया है थ्रू हिज राइटिंग। इसके बाद है कि अगर हम बात करें इसकी वर्क्स की तो इसने बहुत से वर्क्स लिखे हैं, जिसमें आते हैं पेस्टोरल्स, विड्सो, फॉरेस्ट, मिसिया, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, रेप ऑफ द लॉक, ट्रांसलेशन ऑफ हुमर, लिंसेड, एपिस्टल्स, एसे ऑन मैन, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट। ये इसने बहुत से वर्क्स लिखे हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये फेमस कुछ वर्क्स के नाम मैंने लिए हैं अभी। इसके बाद है कि अगर हम बात करें कि इसके जो वर्क्स हैं उसमें से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट किया है जो कि बहुत फेमस भी हैं। उनमें कुछ हैं, एक हमारे पास वर्क है इसका एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिसकी हमने बात की थी कि बहुत ही फेमस वर्क है और इसी वर्क की वजह से इसको फेम मिला है, इसको फेमसिटी मिली है। तो उस वर्क्स की जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म की कुछ लाइन हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है इस वर्क की वो है फॉर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड।
ये इसकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड है टू अर्र इज़ ह्यूमर, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। ये भी बहुत फेमस कोट है इसके वर्क का। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोट है वो है कि आ लिटिल लर्निंग इज़ डेंजरस थिंग। मतलब कि हमारे पास अगर नॉलेज जो है वो कम है हमारे पास, तो ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये हमें मिसगाइड करता है, ये हमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है हमारे दरमियान, लोगों के दरमियान, कॉन्सेप्ट्स के दौरान। तो यही बात है कि जो लिटिल नॉलेज है वो एक डेंजरस थिंग है। इसके बाद है कि इसकी डेथ हुई थी 1744 में और इसको दफनाया गया था इन ट्विंकलहैम। जो मैंने बताया है कि थेम्स में इसने एक विला लिया था, वहाँ पे जो ट्विंकलहैम जो जगह है वहाँ पे इसको दफनाया गया था।